राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही एक तरफा जीत दर्ज करते हुए सरकार तो बना ली, लेकिन अभी भी सभी की नजर उस करणपुर विधानसभा सीट पर है जहां आज यानी शुक्रवार को मतदान हो रहा है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दरमियान राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ था। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण चुनाव को रद्द करना पड़ा। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद करणपुर में चुनाव के लिए आज यानी 5 जनवरी की तारीख तय की गई थी। कुन्नर इस सीट से विधायक भी थे और लंबी बीमारी से ग्रसित होने के चलते चुनावों के ठीक पहले उनका दिल्ली में निधन हो गया। जीत हार से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लड़ा जाएगा ये चुनाव प्रतिष्ठा को लेकर के। इस एक सीट को जीतने या हारने से बीजेपी सरकार पर न तो कोई फर्क पड़ने वाला है और न ही कोई असर होगा। कांग्रेस को भी इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि फिर भी ये सीट प्रतिष्ठा की जंग बन गई है। दरअसल इस सीट से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वो अभी चुनाव जीते भी नहीं और बीजेपी ने उन्हें भजनलाल सरकार में मंत्री पद दे दिया। इसको लेकर राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के इस कदम को लेकर चुनाव आयोग के पास भी पहुंची। कांग्रेस ने खेला इमोशनल कार्ड, गुरमीत कुन्नर के बेटे को उम्मीदवार बनाया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने करणपुर सीट से गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रूपेंद्र कुन्नर को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने रूपेंद्र कुन्नर के लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रचार करना शुरू कर दिया। दरअसल कांग्रेस सहानुभूति के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी करणपुर की जनता से अपील करते हुए कह चुके हैं कि इस सीट पर रूपेंद्र कुन्नर को विजयी बनाकर वो गुरमीत सिंह कुन्नर को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। गहलोत खुद रूपेंद्र कुन्नर के नामांकन में शामिल हुए थे, जहां भारी जनसैलाब उमड़ा था। राजस्थान की तरह ही क्या करणपुर में भी बरकरार रहेगी सत्ता या बदलने का रिवाज? जैसे राजस्थान में पिछले 3 दशकों से सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा है, वैसे ही श्रीगंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट पर भी 1998 से हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन का रिवाज देखने को मिला। यहां 1998 के बाद से जो भी विधायक जीता, राज्य की सत्ता उसी पार्टी के हाथ में रही। 2018 में इस सीट से गुरमीत सिंह कुन्नर की जीत हुई थी और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस बार राज्य में सरकार बीजेपी की है और इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को मंत्री बना दिया गया है। अब देखना यही होगा कि क्या ये रिवाज करणपुर में बरकरार रहेगा। चुनाव के नतीजे 8 जनवरी को आएंगे।